नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइन न्यूज़। देश भर में जो आज यानी कि दूसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है और काफ़ी प्रतिक्रियाएं अलग अलग जगहों से आ रही है। ख़ास तौर से राजस्थान में आज आखिरी दिन है चुनाव का, यानी एक के चरण में एक फेज़ में पहले हुआ था और दूसरे फेज़ में आज हुआ है। यानी पूरे देश में अंदर कहे तो दूसरा चरण का चुनाव हो रहा है, लेकिन ख़ास तौर से राजस्थान पे प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा फोकस था। उन्होंने काफ़ी रैलीज़ करी है, लेकिन जो चुनावी परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है, डाउन हुआ है। 2019 या 2014 के मद्देनज़र इस साल इस बार दूसरे फेज़ में भी चुनाव का जो परसेंटेज है, वोटिंग का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम हुआ है। उसकी कई वजह बताई जा रही हैं और एक इत्तेफाक कहें या जानबूझकर किया गया है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो पहला चरण जो चुनाव का था वो भी फ्राइडे था और आज यानी 26 तारीख भी फ्राइडे है। तो ये भी फ्राइडे फैक्टर तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स के लिए होता है, क्योंकि वो नमाज के लिए जाते हैं तो एक 2-3 घंटे का उनका सारा शेड्यूल फिक्स रहता है पूरे हफ्ते में फ्राइडे का। दूसरी तरफ गर्मी काफ़ी है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए काफ़ी तकलीफ़ होती है जब चुनाव के दिनों में वोटिंग करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में दूर चलकर जाना होता है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल नहीं की जाती है। जो जिनके पास मोटर कार्स होती हैं या जिनके पास बाइक्स होती हैं वो बाइक के ऊपर बैठाकर अपने परिजनों को बूथ तक ले जाते हैं, बूथ से भी कुछ मीटर तक दूर तक ड्रॉप करते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बताई जा रही है, जो आज मैंने देखा कई सारे यूट्यूबर्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट पोस्ट किया है, उसमें ये भी है कि जो 2014 में पहली लहर थी वो बहुत धमाकेदार लहर थी, क्योंकि बहुत सारे वायदे किए गए थे मोदी जी की तरफ से कि काला धन लाएंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, 15-15 लाख अकाउंट में डालेंगे। ये सारा जो इनका जो प्रोपगंडा कहें या जो पहली बार जो प्रॉमिस किए थी वो था। दूसरी बार फिर 2019 में लोगों को लगा कि ये 5 साल तो ऐसे ही सेटल होने के लिए निकल गया है, अगले 5 साल में ये ज़रूर सारा फुलफ़िल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोग अगले 5 साल यानी कि ये 10 साल का टर्म पूरा हुआ और 10 साल में जो देश के अंदर हालात है उसको देखते हुए काफ़ी नेगेटिव इमेज का कहीं ना कहीं बन गई है, इसलिए उनका वोटिंग रेशियो उस वजह से भी बहुत गिरावट में बताया जा रहा है। और टोटल आप जानते हैं कि कई फेज़ में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरा फेज़ था ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसके साथ साथ जो लोगों में एक अलग टाइप का जो नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं, और जो ख़ास तौर से अभी राजस्थान में जो स्टेटमेंट दिया है आप ख़ुद देख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, किस तरीके से मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है मुसलमानों के ऊपर कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो आपके मंगलसूत्र को ही बेचवा के इन लोगों को बांट देंगे और जो लोग बाहर से आए हैं उनमें बांट देंगे कि तो इसका भी कहीं ना कहीं रिएक्शन देखने को नजर आ रहा है। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने।